जो अनिर्वचनीय है उसको वाणी के द्वारा कैसे कहा जा सकता है? प्रेम हृदय का विषय है, वाणी का विषय नहीं है। प्रेम स्वरूपम अनिर्वचनीयम, उसको वाणी से नहीं किया कहा जा सकता। और ये कोई साधारण प्रश्न नहीं है, असाधारण है। जो तन मन के बिछुड़े नहीं, चाह बढ़े दिन नैन, ये प्रेमी ही जान सकता है। ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। प्रियाजू की प्रेम व्यवस्था देखो कि लालजू के गोद में विराजमान है और एकदम भाव बदल जाता है। प्रीतम कहीं गए तो बस हा श्याम सुंदर, हा कृष्ण, हा मदन मोहन पुकारने लगती है। लालजू को जरा सा प्रेम वैचित दशाई की प्रियाजू ना देखे ना बोले तो उनको लग गया मान, प्रियाजू मान धारण किए। अब वो हा क्वाश क्वाश वृषभानुनंदनी बिलपत विपिन, कहाँ हो वृषभानुनंदनी। अब इस प्रेम को कैसे जान सकते हैं? अब यहाँ का प्रेम तो नाशवान है, उसको उदाहरण में दिया नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ का प्रेम काम प्रधान है। अपनी कामना से प्रेम होता है, ना कि किसी व्यक्ति से प्रेम होता है। किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं होता, कामना से प्रेम होता है। सांसारिक संबंधों से प्रेम होता है, ये हमारे अमुक, ये हमारे अमुक, और वो केवल प्रेम है। प्रेम के खिलौना दो, खेलत है प्रेम खेल। तो उस प्रेम खेल का जो अनिर्वचनीय है उसे कैसे वर्णन करें? जो हृदय में है वो वाणी नहीं जानती, जो नेत्रों ने देखा वो वाणी बोल नहीं सकती, जो वाणी बोल रही उसने देखा नहीं। तो बड़ा ये अनिर्वचनीय प्रश्न है, ये हृदय का विषय है। भजन करते हुए जब उस प्रेम स्थिति को प्राप्त किया जाता है तब होता है। जैसे अब यहाँ गाढ़ प्रेम होता ही नहीं किसी को, तो कैसे उदाहरण दे? यहाँ तो गाढ़ प्रेम में अपने प्यारे को पलक झपकने का वियोग भी सहन नहीं होता। यहाँ के प्रेम में तो मान लो पति अमेरिका में है तो कई महीने, और प्रेम कैसा, जहां की बात पूछी तुमने, वहां का प्रेम है कि जब जब रुकत पलक संपुट लट अति आतुर अकुलात। अगर पलक संपुट लट ये ऐसे हो गई तो अति आतुर अकुलात। लंपट लव निमेष अंतर तय अलप कलप सत्सात, कहा कहो इन नैनन की बात। कि ऐसे हमारे प्रभु प्रेमी हैं कि एक पलक झपकने के वियोग को ऐसा लगता है सैकड़ों कल्प व्यतीत हो गए, हमने प्रियाजू को नहीं देखा। ऐसे प्रियाजू का प्रेम लालजू के। तो जब हमारा मन और प्राण और सर्वस्व प्रभु को अर्पित हो जाएगा तब वो प्रेम अंकुरित होता है। वो तो प्रेम समुद्र है प्रिया प्रीतम, तो वो प्रेम तो रह न सकत पल पलकन अंतर जैसे जलते मीन। जैसे मछली एक क्षण भी पानी से अलग वो सुखी नहीं रह सकती, ज्यादा देर दूर रहे तो प्राण निकल जाएंगे, इतना पानी से प्रेम करती है। तो लोक में ये उदाहरण दिया गया कि जैसे मछली पानी से प्रेम करती है, जब ऐसा प्रेम प्रभु से हो तो रही न सकत पल पल कन अंतर जैसे जलते मीन। क्षण क्षण में हृदय में प्रभु बसे हैं, हृदय में प्रभु बसे हैं, पर उसे तसल्ली नहीं है। हृदय से लगाव बाहर प्रकट होकर हृदय से लगाए हैं तो भय है कि अब छोड़ न दे। दूर है तो शरीर में आग लग रही है मिलन की, नेत्र सुखी हो रहे हैं दर्शन से, पर शरीर में आग लग रही है मिलन की। और हृदय से लगे हैं तो शरीर शीतल हो रहा, नेत्र जल रहे रूप दर्शन के लिए। कैसे कैसे देखो, तो ये जो प्रेम है ये मतलब बड़ा गूढ़ विषय है,
ये सार्वजनिक नहीं है, प्रेम एकांतिक वार्ता, इसलिए हम कभी प्रेम वार्ता ज्यादा नहीं करते। तो ये बहुत एकांतिक प्रेम है और बहुत ऊंचाई का प्रेम है। जब तक हम भजन करके अपने शरीर भाव का त्याग नहीं करते, पांचों भूले देह सुधि, छठे भावना रास की, तब फिर वो प्रेम रस का प्रादुर्भाव होता है। पहले रसिकाचार्यों की, प्रेमी रसिकाचार्यों की शरण हो, उनके द्वारा नाम मंत्र मिले और खूब जपा जाए, तो तब जब वो प्रेम अंकुरित हो फिर उसका परिचय मिले। अभी ऐसे ऐसे कैसे समझा जा सकता है? प्रभु आपकी शरण आया हूँ, एक बूंद इस प्रेम की मुझे भी दे दीजिए प्रभु। भगवान उस सबके शरणागत रक्षक हैं। वही आकांक्षा पांडे जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, अपने ठाकुर जी का पूर्ण रूप से आश्रय कब मिलेगा? क्या दुखों के आने पर ही उनसे पूर्ण आश्रय संभव है, या नाम जप करते करते और प्रतीक्षा करने पर भी अपने ठाकुर जी पर पूर्ण आश्रय प्राप्त कर सकते हैं? सुख में वैसी पुकार होती ही नहीं है। अगर पुकार की बात कहें तो आर्त पुकार तभी होती है जब हमारा कोई नहीं होता और हमें ललक है प्रभु की प्राप्ति की। और वो इस कोटि की है कि जैसे आकाश में फल लगा हो, हम बौने हैं, फल चाहिए पर हम पा नहीं सकते, तब केवल एक रोना आता है कि मेरे में कोई साधन नहीं, कोई बल नहीं, प्रभु आपको कैसे प्राप्त करूं, और आपको प्राप्त करना चाहता हूं। बड़ी विकलता प्रेम की। तो जो पुकार होती है उस पुकार में भगवत साक्षात्कार होता है, वो एक पुकार होती है। और हमें लगता है वो बिना विपत्ति के पुकार हो, नहीं, सुख में वो पुकार नहीं होती। खाने को मिल रहा, पीने को मिल रहा है, सब संसारिक भोग है, तो भगवान की पुकार आएगी क्या? वो पुकार तभी आती है जब भारी विपत्ति में हो और कोई सहयोगी न हो। जैसे द्रौपदी जी, जब देखा कोई सहयोगी नहीं, कोई रक्षा नहीं कर सकता और मैं भी रक्षा नहीं कर सकती अपनी, गोविंद। जैसे गजेंद्र, जब देखा कि अब के झटके में ग्राह हमको अंदर ले जाएगा, हे हरि, तब पुकार। तो हमें लगता है भगवान की कृपा से प्रतिकूल परिस्थिति मिलती है और प्रतिकूल परिस्थिति में सब साथ छोड़ देते हैं, और जब सब साथ छोड़ देते हैं तब वो जो स्थिति आती है उसमें जो पुकार होती है वो भगवान के लिए आर्त पुकार होती है। या पहला तो ये, या दूसरा, हम इतना भजन करें कि हमारा शरीर से और संसार से राग खत्म हो जाए, अब प्रभु के मिलने की इतनी चाह हो जाए कि नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। वो हरि आशिक व्याकुल बना रहता है, कैसे प्रभु को प्राप्त करूं, मेरे में कोई साधना नहीं, कोई मिल जाए, कोई कृपा कर दे। हृदय हाय हाय हो रहा है, श्री कृष्ण के बिना जिया नहीं जा रहा। उस स्थिति में जो पुकार होगी वो भगवान का साक्षात्कार करा देती। जैसे गोपी जनों ने जब सब लताओं से पूछा कि मेरे प्रीतम श्री कृष्ण को देखा है क्या तुमने, भूमि से पूछा कि ये कोमल चरण चिन्ह तुम अपने हृदय में धारण किए हो, तुम्हारे अहोभाग्य हैं, क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा? तुलसी जी से पूछ रहे हैं, हे हरि की प्रेयसी वृंदा सखी, तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा? हे पीपल, हे बट, हे तमाल, हे वृंदावन के पवित्र वृक्षों, क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा? जब कोई उत्तर नहीं मिला तब इतना गाढ़ भाव आ गया कि सब श्याम सुंदर की लीला का अनुकरण करने लगी। कोई गिरिराज उठाने की लीला, कोई काली दह की लीला। जब उससे भी भगवान प्रकट नहीं हुए तो रुर्दु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, सब एकत्रित होकर उच्च स्वर से रो पड़ी,
हा कृष्ण हा कमल लोचन, तो तासा महावीर भूत चौरी, इसमय मानमुखाम्बुजा, पीताम्बर धरा सर्गवी, साक्षात मनमत मनमता। उसी समय उन्हीं के बीच में भगवान प्रकट हो गए। तो हमारा अभी भजन जो है, सही पूछो तो भोगों का हो रहा है, शरीर सुख का हो रहा है, अनुकूलता का हो रहा है, मान सम्मान का हो रहा है। ये जब सब मिटिया मेट हो जाता है, तब प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। प्रेम जो है बहुत कीमती वस्तु है, मोक्ष से भी बढ़कर है। जो मोक्ष को प्राप्त हो गए वो मतलब उस रस को नहीं जान पाए। इसीलिए हरिवंश महाप्रभु कहते हैं विभेमि कैवल्यता, मुझे मोक्ष से भय लगता है। काशीपुरी में पूरी आराधना मोक्ष की है, और देखो वृंदावन का रस। हरिवंश महाप्रभु कहते अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया, वृथा श्रुत कथा श्रमो बत विभेमि कैवल्यता, परेश भजनोन्मदा यदि सुखादया किम तथा, परंतु मम राधिका पदर से मनो मज्जत। भाई ये भोगों की वार्ता तो बंद करो, ये करोड़ों नरकों से भी विभत्स है। तो धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद्वृथा वार्तया। बोले मोक्ष मोक्ष तो मुझे भय लगता है, विभेमि कैवल्यता। निर्भय पद, मोक्ष निर्भय पद है। और हरिवंश महाप्रभु कह रहे मुझे भय लगता है, मैं मुक्त नहीं होना चाहता, मैं श्री जी की सेवा परिचर्या में रहना चाहता हूं, विभेमि कैवल्यता। तो आप सोचो कि ये जो प्रेम रस है मोक्ष तक का त्यागी है, मोक्ष त्यागी तब प्रेम। और यहाँ तो भोगे नहीं त्याग पा रहे, तो मोक्ष त्यागी तो बहुत ही बड़ी बात है। अपने इंद्रियजन्य सुख की लालसा जब तक है, तब तक भगवत प्राप्ति की लालसा नहीं हो सकती। और जब भगवत प्राप्ति की लालसा होती है तो रमा बिलास राम अनुरागी, तजत वमन जिमि जन बड़ भागी। लक्ष्मी के संपूर्ण वैभव को वमन के समान, उल्टी के समान त्याग देते हैं जिनको श्री कृष्ण से प्यार होने की अंकुरण होती वृत्ति। और ये जहां से बच्चा प्रश्न किया, सुन मान लो तन मन के बिछुरे नहीं, यहाँ तो फिर मतलब चरम सीमा का प्रेम है, स्वसुख वांछा है ही नहीं। मतलब कैसे तुम्हें बताया, वे सब गूढ़ विषय है एकांतिक। प्रिया प्रीतम झूला झूल रहे, झूलत दो नवल किशोर। प्रियाजू अपनी चितवन से झूलते झूलते लालजू के चित्त को चुरा रहे, सखियां झकोर जोर से दे रहे। तो वर हिंडोर झकोरन कामिनी अधिक डरात। जब पैंग बढ़ी तो प्रियाजू को डर लगा, तो लालजू के गले से लग गए। वर हिंडोर झकोरन कामिनी अधिक डरात, पुलक पुलक प्रीतम। प्रीतम पुलकित होकर प्रीतम। अब जब गले लगी तो एक लीला और बन गई कि स्वामिनी की लट और कुंडल लालजू का ये फंस गया ऐसे कपोल से कपोल, और लालजू का कंकल और लालजू की बाला फंस गई इधर। ये सब सखियां हैं सुख प्रदान करने के लिए, कोई कंकन बनी हुई, कोई कुंडल बनी हुई सखियां। अब कितनी सुंदर झांकी बनी। लट लालजू के कुंडल से फंसी तो प्रियाजू ऐसे, प्रियालाल ऐसे कपोल पे कपोल, और कंकन माला से तो ये हाथ यही ऐसे अरुझ गया। अब देखो जो प्रेम की बात, अर्झी विमल माल कंकन सो कुंडल सो कच डोर, बेपथ जुत क्यों बने विवेचित आनंद बढ़े न थोर, निरख निरख फूलत ललितादिक। प्रिया प्रीतम को एक मिल देख करके सखियों के हृदय में अपार आनंद आ रहा है। निरख निरख फूलत ललितादिक, विविमुख चंद्र चकोर, दय शीस हरिवंश प्रशंसत करी अंचल किशोर। हमारे दोनों जुगल सरकार ऐसे ही मिले रहे, ऐसे ही आनंदित रहे, ये सुख है। जहां गोपी सुख में
श्री कृष्ण के स्वयं के आलिंगन की आकांक्षा है, स्वयं मेरा है ना, तब वो स्वयं आलिंगन, स्वयं अधरामृत का पान, तब वो भगवान के उस प्रेम रस का रसास्वादन करके पुलकित हो रही। लेकिन सखी प्रिया प्रीतम आलिंगित है तो ये देख करके पुलक नहीं समा रही हो, आशीर्वाद दे रहे, दय आशीष हरिवंश संसद करी अंचल की छोर। तो ये प्रेम तभी प्रकट होता है, रे मन रसिकन संग बिनु रंच न उपजे प्रेम। बोले रसिक महापुरुषों के संग के बिना, कृपा के बिना ये प्रेम उपज ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। तो जब प्रेमी जनों का ये संक्रामक रोग है, एक दूसरे से फैलता है, तो प्रेमी महापुरुषों के आंसुओं की और उनके मुख की छवि देखकर और उनकी विकलता देखकर इतना हृदय पवित्र हो जाता है कि हमको भी रोना आने लगता है। जब कोई रसिक महापुरुष प्रभु में डूबा होता है, तत्काल प्रेम जागृत करने की सामर्थ्य रसिक महापुरुषों में है। बिना महत्पाद रजोभिषेकम के ये रस आ ही नहीं सकता है। तो भजन करो और भगवान से मनाओ कि हम पर ऐसी कृपा करो, चाहे हमें दुख दो, चाहे जैसी परिस्थिति दो, आपकी हमारे अंदर विरह अग्नि जल जाए, मिलन की आकांक्षा जग जाए, तो बस जीवन सार्थक हो जाए। गगन श्रोतिया जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, कैसे हम अपने जीवन में विवेक, सहनशीलता, निहंकार आदि गुणों को कैसे जागृत करें? देखो, पहली बात तो खान पान सुधारे, दूसरी बात संग सुधारे, तीसरी बात आचरण सुधारे, हमारे आचरण गलत ना हो, और डट के नाम जप करे और शास्त्रों का स्वाध्याय करे, तो इससे हमारी बुद्धि का मार्जन होता है, मल रहित बुद्धि होती है। नाम जप करने से अध्यात्म बल बढ़ता है, शास्त्रों का स्वाध्याय और सत्संग करने से बुद्धि प्रवीण होती है। तो वही उसी प्रवीण बुद्धि का नाम विवेक है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना साधु संग नहीं मिलता, और साधु संग के बिना विवेक नहीं होता। यदि हमारा आचरण पवित्र है, भोजन पवित्र है, तो हमारा शास्त्र स्वाध्याय और सत्संग सफल होगा। अगर हमारा आचरण पवित्र नहीं, भोजन पवित्र नहीं, तो शास्त्र स्वाध्याय और सत्संग करते हुए भी लाभ नहीं मिलेगा। अगर मटकी में छेद हो तो पानी कितना भी भरो, मटकी भरेगी नहीं। तो अगर आचरण सही नहीं है, मतलब आचरण मनमानी है, भोजन मनमानी है, फिर साधना नहीं। साधना यहीं से प्रारंभ होती, हमारा भोजन सात्विक हो, हमारा संग सात्विक हो, हमारा आचरण सात्विक हो, और फिर सत्संग करे, शास्त्र स्वाध्याय करे और नाम जप करे। इससे सब जो दैवी संपदा के लक्षण है वो सब जागृत हो जाते हैं। सुमित कुमार जी, गया से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कोई साधक है, प्रभु जी उसको नाम जप अच्छा लगता है, वो कभी कभी ऐसा महसूस करता है कि नाम जप करते हुए कि वो 2-4 सेकंड के लिए वो आनंद मिला, उसका वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन वो आनंद ज्यादा देरी तक टिकता नहीं, फिर 15-20 दिन बाद फिर से आता है, बट ये निरंतर बना रहे, ऐसे साधक क्या करे? वही साधना करते रहो, जो नाम जप किया जा रहा है, जो साधन किया जा रहा है, उसी को करते रहो। जब रजोगुण तमोगुण पर विजय प्राप्त हो जाएगी तो विक्षेप खत्म हो जाएगा। अभी रजोगुण तमोगुण आता है तो कभी आनंद की यत्किंचित अनुभूति होती है, फिर वो ढक जाता है। तो रजोगुण तमोगुण जब पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा, तब हृदय सत्व से भर जाएगा, तो फिर वो ज्यादा टिकने लगेगा। और अगर एक रस स्थिति रहे तो फिर वो भगवान के स्वरूप में लय हो गया है, वो भगवान में तन्मय हो गया है। जो रहे सदा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जी में भेद कहो कस, फिर वो जीवत तो नहीं रह जाता, वो भगवत स्वरूप हो जाता है, जो निरंतर भगवदानंद में रहता है। ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि यत्किंचित थोड़ा आनंद का अनुभव होने लगा। इसका मतलब पाप नष्ट हो रहे हैं, हृदय पवित्र हो रहा है। पर अभी वो प्रेम रस या वो आनंद नहीं है। छिनाई घटे छिन बढ़े, सो तो प्रेम न हो। अभी ये प्रेम आनंद नहीं है। छिन में घटे छिन में बढ़े, वो प्रेम नहीं होता। एक रस,
वर्धमान, प्रतिक्षण वर्धमान, बढ़ता रहे आनंद, वो भगवदानंद होता है। अभी नाम जप करते रहो, अभी तो सात्विक आनंद ये है, सत्वगुण जनित आनंद है, अभी ये भगवदानंद नहीं है। भगवदानंद आएगा तो फिर हृदय भर जाएगा, छा जाएगा हृदय में, कभी अंतर नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे हो? जी महाराज जी। हाँ, जितना नाम जप करोगे, पवित्र आचरण रखोगे, मतलब रजोगुण भोग, तमोगुण निद्रा, आलस, प्रमाद, क्रोध आदि, इन पर शासन करोगे, इनसे बचोगे, उतने भगवदानंद बढ़ेगा। अगर इन सब बातों में कमजोर पड़ते जाओगे तो जो प्रकट होता है वो भी अंतर ध्यान हो जाएगा, क्योंकि अभी ये भगवदानंद नहीं है, अब ये सत्वगुण जनित आनंद है। जब भगवदानंद आएगा तो फिर फर्क नहीं पड़ता किसी भी परिस्थिति में, वो अविनाशी आनंदमय होता है। जब एक बार नशा चढ़ गया तो फिर उतरता नहीं भगवदानंद का। तो अभी चलते रहो भगवान के मार्ग में। मुकेश शर्मा जी, जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रशासनिक सेवाओं में रहते हुए कई बार कार्यों में साथ के द्वेष की भावना रख लेते हैं, और उनके द्वारा परेशान करने पर बदले की भावना रखनी चाहिए या माफ करके आगे बढ़ जाना चाहिए? वैसे चाहिए कि द्वेष करने वाले से भी हम द्वेष ना करें, जो हमारा शास्त्रीय सिद्धांत है आनंद होने के लिए। क्योंकि अगर द्वेष वाले से हम द्वेष करेंगे तो उसका बिगड़े न बिगड़े हमारा बिगड़ता है, हृदय जलता है ना, उसको देखते ही हृदय जलता है और क्रोध आने लगता है, कि जिससे हमारा द्वेष भाव दृढ़ हो जाता है तो फिर हमारे अंदर बहुत गलत बात आती है। तो हमारी वृत्ति जब दूसरे को दुख देने की बात सोचेगी तो पहले हम दुखी हो जाएंगे, वो दुख हो उसको कि ना हो, ये सोच ही हमको दुखी कर देगी। तो हमें चाहिए जहां तक हो सके अपने से ईर्ष्या या द्वेष करने वाले पर प्रेम का ही व्यवहार करना चाहिए, हमको द्वेष नहीं करना। द्वेष अगर मिटाना है तो प्रेम करना होगा। अगर द्वेषी से द्वेष किए तो संसारिक पुरुष होकर जलोगे और कर्म बिगड़ेंगे। और अगर सत्संगी हो, साधु संग करो, अध्यात्मवान बनो, तो अध्यात्म कहता है जो तुमसे द्वेष करे उससे तुम द्वेष ना करो, प्रेम व्यवहार करो। तो यदि हम जो हमसे नहीं बोलता है उसको भी हम मन से प्रणाम करें, हम द्वेष ना रखें, तो हमारा हृदय शीतल रहेगा और वो जो करेगा तो उसको भोगना होगा। हमको बचना चाहिए। अध्यात्म कहता है द्वेष करने वालों से प्रेम का व्यवहार करे, द्वेष ना करे, उससे बहुत शांति रहेगी, आपका हृदय प्रसन्न रहेगा। और हृदय प्रसन्न रहेगा तो सब ठीक रहेगा। और हृदय जलेगा तो एकांत में भी जलेगा, वो है नहीं, लेकिन उसके विषय में सोचकर आपको जलन होगी कि नहीं होगी। तो इसलिए बचो इस वो हमारा बुरा चाहिए, हाँ, तो हमारे को उसका कानूनी जवाब देना चाहिए। वो हमारा बुरा चाहे अगर, तो हमें कानूनी जवाब देना चाहिए उसका। जब बुरा करने पर उतारू हो जाए तो फिर अपनी सुरक्षा व्यवस्था, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए, फिर जरूर करनी चाहिए। यदि हमको लग रहा है कि अब हमारे शरीर पर अहित कर सकता है ये, तो फिर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, कर लेनी चाहिए, ये करना चाहिए। इस पे नहीं, मतलब अगर हम जहां तक, हमने पहले कहा, जहां तक हम बच सकते हैं, मान लो आप हमसे द्वेष करते हैं, हमारी निंदा करते हैं, हमारी बुराई करते हैं, हमारा अपमान करते हैं, हम सह लेंगे। अब इसके आगे आप हमारे शरीर को किसी तरह क्षति पहुंचाना चाहें, हमारी नौकरी को क्षति पहुंचाना चाहें, हमारे करियर पर आपकी नजर, तो फिर हम बचाव पक्ष करेंगे। तो जो कानूनी कार्रवाई है वो बचाव पक्ष है, अपना बचाव पक्ष है, उस पर करना है। मान लो जैसे कोई हमें मार रहा है तो हम ऐसे थोड़ी खड़े रहेंगे, हम बचाव पक्ष में। तो ये व्यवहार हम एक सीमा तक की बात कहते हैं। सीमा उल्लंघन हो गया तो फिर, अब जैसे आप हमारी निंदा कर लो, सुन लेंगे, लेकिन हमारे गुरु की निंदा करने लगो, भगवान की निंदा करने लगो, तो अभी आपका हम विरोध कर लेंगे, हम सहेंगे थोड़ी। समझ रहे ना, हम तुम्हें सहने की शिक्षा दे रहे हैं तो हम भी सहेंगे। हमारी निंदा करो, हम सह लेंगे,
लेकिन हमारे गुरु की निंदा, हमारे इष्ट की निंदा, हमारे धर्म की निंदा, हमारे राष्ट्र की निंदा तो हम चढ़ बैठेंगे अभी तुम्हारी जबान पे कि आप हमारे धर्म और इष्ट की, राष्ट्र की निंदा करते हो, हम तुम्हें कैसे। तो एक सीमा तक तो सहा जा सकता है, जब अपने धर्म पर, इज्जत पर, प्राण पर, शरीर पर आवे तब फिर उसका बचाव पक्ष करना चाहिए, या फिर कानूनी कार्रवाई के द्वारा हम उसका बचाव पक्ष करते हैं और उनको दंड भी दिलाते हैं। तो ये प्रहार पक्ष हुआ, दोनों पक्षों को देख लेना चाहिए। अंकित जी बठिंडा पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पहले बहुत विषय भोगों में थे, गंदे आचरण किए, किंतु अब 1 साल से श्री जी की कृपा से आपका सत्संग और नाम जप करने से ये सब निरंतरण हुए हैं महाराज जी। सब कुछ अनुकूल करने की कोशिश भी करता हूँ महाराज जी, पर ये क्रोध ना महाराज जी बढ़ता सा जा रहा है, ऐसे इससे घर का वातावरण भी बढ़ जाता है। इससे क्या ये कोई पुराना प्रारब्ध है या श्री जी की अभी कृपा नहीं? अज्ञान, क्रोध अज्ञान के कारण आता है। उसका मूल जो होता है, किसका प्रश्न है, उसका जो मूल होता है वो कामना होती है। कामा संजायते क्रोधा, और क्रोध बहुत बुरी हालत पैदा कर देता है। जिनको कटुवचन नहीं बोलना चाहिए उनको कटुवचन बोलने लगते हैं, जिनके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए उनको हाथ उठाने लगते हैं। ज्यादा क्रोध आ जाए तो हिंसात्मक वृत्ति भी हो सकती है। क्रोध से भजन बल क्षीण होता है। तो इसलिए जब हमें क्रोध आवे किसी, वो अज्ञान के कारण आता है। द्वैत के बिना क्रोध कैसे हो सकता है? जब हम दूसरा देखते तभी तो क्रोध है। अगर अपना इष्ट देखे वहां कि मेरा इष्ट भी है तो क्रोध नहीं आएगा। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद कोह, निज प्रभु में देखे जगत कैसन करें विरोध। जब सब में मेरा प्रभु विराजमान है तो मैं द्वेष कैसे करूं, गुस्सा कैसे करूं? जब प्रभु नहीं दिखाई दे रहा तो अज्ञान है ना। अज्ञान के कारण हमारे अंदर क्रोध आता है, जब हमारी कामना के विरुद्ध कोई आचरण करता है। क्रोध कब आता है? जब हमारी कामना के विरुद्ध आचरण, कामा संजायते क्रोधा, हमारी कामना के विरुद्ध जब बात होती है तो हमें क्रोध आता है। तो जब क्रोध आवे तब मौन धारण करके वहां से हट जाए, एक ही दवा है। मौन धारण करके चुपचाप हट जाए वहां से, अपने को हार साबित करवा दे। और जो जीतने की कोशिश करेगा वहां डटा रहेगा, फिर वो क्रोध, गाली, हिंसा आदि जो उसके लक्षण है वो सब प्रकट हो जाए। घर पे सब बोलते हैं कि इतना क्रोध कर रहे हो तो नाम जप का क्या फायदा है? हाँ, बात तो सही है, बात तो सही है। इतना क्रोध करोगे तो नाम जप का फायदा क्या हुआ? नाम जप से शांति धारण करनी चाहिए ना। तो क्रोध को रोको। देखो 6 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। अब जब हम भजन में चलेंगे तो अपना विरोध तो प्रकट करेंगे ना। तो विरोध प्रकट करेंगे तो काम ज्यादा सताएगा, पहले से भी ज्यादा, पहले से ज्यादा गुस्सा आएगा, पहले से ज्यादा अहंकार बढ़ेगा। तो हमको डरना नहीं है। रोग को उभार कर नष्ट किया जा रहा है। रोग को उभार कर जो अंदर छुपा हुआ है उसको नष्ट किया जा रहा है। भजन उसे नष्ट कर रहा है। तो खूब भजन करो पर गुस्सा न करो। जब गुस्सा का समय आवे तो शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, मानो तुम सुना ही नहीं, देखा ही नहीं, तभी बात बनेगी। अगर उत्तर प्रति उत्तर तो फिर क्रोध बढ़ जाएगा और हिंसा, गाली गलौज आदि में या अपमानित क्रियाओं में उतर जाएगा। वो ठीक नहीं है। अध्यात्म ऐसा नहीं कहता, अध्यात्म सहने को कहता है। सोनू चौधरी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका जो सत्संग या एकांतिक वार्तालाप आता है या संतों का जो भी दर्शन या वाणी सुनते हैं, जो फोन से सुनते समय हम किन बातों का ज्यादा ध्यान रखें ताकि परम लाभ और कोई पाप और दोष दर्शन ना हो पाए? देखो बच्चा, वाणी सुनने के लिए जो हमें पहले भूमिका चाहिए वो बननी चाहिए। भूमिका है, जैसे कोई भी वस्तु रखने के पहले पात्र होना चाहिए। ऐसे वाणी सुनने का प्रभाव तभी हमारे पड़ेगा जब हमारा भोजन शुद्ध होगा, आहार शुद्ध, हमारा आचरण शुद्ध होगा। हमारे आचरण गंदे नहीं होंगे। जो गंदे बच्चे करते हैं वो हम गंदे आचरण नहीं करेंगे। और हमारा संग सही होगा। हम ऐसे बच्चों का, ऐसे लोगों का संग नहीं करेंगे जो गलत आचरण की शिक्षा देते हैं, जो गलत। फिर जब हम ये कुसंग का त्याग, अभक्ष भोजन का त्याग,
और असद आचरणों का त्याग। और फिर जब हम सत्संग सुनेंगे तो सीधा प्रभाव लाएगा हमारे अंदर। श्रोता श्रोई परम सुजान सुनत चित्त रति करे। श्रोता वही सुजान श्रोता है जो सुनते ही उसको आचरण में डाल ले। आचरण में तो ये तभी आएगा जब हमारा भोजन, संग और आचरण ठीक होगा। आदित्य यादव जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, व्यक्ति अपने भीतर ऐसी कौन सी स्थिति विकसित करे कि बाहरी अपमान, पारिवारिक तनाव, अपमान या विरोध उसे हिला ना सके? देखो, द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कराने के लिए विवेक समर्थ है। विवेक अर्थात ज्ञान, सत असत का ज्ञान। जैसे कोई हमारा अपमान कर रहा है, पहली बात, यदि हम सब में इष्टाकार वृत्ति करें, भगवदाकार वृत्ति करें, तो अपने हाथ से अपने गाल में लग जाए तो किसका अपराध? अपनी दांत से जबान कट जाए तो किसका अपराध? ऐसे सब हमारे आत्मा स्वरूप हैं। कोई अपमान करता है, उसकी बुद्धि, हम मुस्कुरा दिए, चल दिए। सामने यदि हम भगवत स्वरूप देखेंगे तो सह सकते हैं। या दूसरा विवेक कि हमारे किसी प्रारब्ध का नाश कराने के लिए भगवान प्रतिकूलता, निंदा, अपमान, तिरस्कार ये करवा रहे हैं। अब हम नया संस्कार विरोध करके पैदा नहीं करेंगे। विरोध अगर हम पैदा कर दिया तो फिर नया संस्कार बन जाएगा, फिर उसका भोग भोगना पड़ेगा। इसलिए हम सह लेते हैं। तो दो स्थिति में विवेक हमको सहने की सामर्थ्य देता है। या तो अपमान करने वाले में भगवान को देखना, या अपमान की क्रिया मेरे प्रारब्ध का नाश कराने के लिए भगवान इसके द्वारा करवा रहे, ऐसा। तो जब हमारे अंदर ज्ञान पैदा हो जाता है तो हम शत्रु मित्र सम जान, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, यह जो कृपा हरिवंश की। शत्रु मित्र में, लाभ हानि में, मान अपमान में, सुख दुख में समान भाव पैदा हो जाता है। ये समान भाव ही विवेक है, ज्ञान है। जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारा द्वंद्वों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। द्वंद्व हम पर प्रभावित कर देंगे, हमको प्रभावित कर देंगे। तो हम चाहिए कि नाम जप करें, सत्संग सुने, गंदे आहार का त्याग करें, गंदे आचरणों का त्याग करें, तो हमारे अंदर ज्ञान प्रकट हो। और ज्ञान में क्षमता है कि हम मान अपमान को, दुख सुख को, लाभ हानि को सह सकते हैं। अन्यथा अज्ञान में तो जहां लाभ हुआ वहां हर्ष होता है, और जहां हानि हुई वहां शोक होती है। जो स्तुति करे उससे राग होता है, जो निंदा करे उससे द्वेष होता है। तो यही राग, द्वेष, हर्ष, शोक, सुख, दुख, इन्हीं द्वंद्वों में अज्ञानी फंसा रहता है। अगर कोई मुक्त होता है तो अध्यात्मवान ही है, जो इन द्वंद्वों से पराजित नहीं होता। उसे कहते द्वंद्वातीत, द्वंद्वों से अतीत, वो विवेकवान ज्ञानी। तो जब तक हमारे आचरण शुद्ध नहीं होंगे, हमारा भोजन शुद्ध नहीं होगा, हमारा संग ठीक नहीं होगा, तब तक हम अध्यात्मवान नहीं बन सकते। और बिना अध्यात्मवान बने ये क्षमता नहीं है कि हम अपमान को, तिरस्कार को, निंदा को सह जाए। नहीं सह, हृदय में आग पैदा होगी और जितना हम में बल है हम उसका प्रयोग करके विरोध शुरू कर देंगे। बस वो विरोध नया संस्कार बन गया, उसका भोग भोगो। तो इसलिए ज्ञानी पुरुष ही इस बात को सह सकता है। आप समझ रहे हैं? धर्मेंद्र पांडे जी बिहार से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मानव कल्याण में अध्यात्म का योगदान कैसे और कितना है? पूरा। बिना अध्यात्म के कल्याण हो ही नहीं सकता, और बिना संतों के अध्यात्म मिलता नहीं। क्योंकि शास्त्रों में जो अध्यात्म लिखा हुआ है
उसी अध्यात्म का अनुभव किए हुए यदि संत महात्मा का संग हो जाए तो देवर्षि नारद जी कहते मात संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। यदि संत महापुरुष का संग मिल जाए एक तो दुर्लभ बात है, अगर मिल गया तो निर्वाह करना कठिन, अगर निर्वाह कर ले गए तो अमोघश्च, निश्चित कल्याण हो जाएगा, निश्चित परम लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो परम लाभ के लिए, भगवदानंद के लिए, मोक्ष के लिए, प्रेम के लिए अध्यात्म ज्ञान अत्यंत अनिवार्य है। और अध्यात्म ज्ञान बिना संतों के संग के प्राप्त नहीं होता है। तो भगवान की कृपा से सत्संग हो और खूब अच्छे आचरणों का पालन करते हुए नाम जप करें तो अध्यात्म प्रकाशित हो जाएगा और उसी से मोक्ष भी होता है, उसी से भगवत प्रेम भी होता है, उसी से कल्याण होता है। जो चाहे हो सकता है। अध्यात्म एक विशिष्ट पावर है। आप समझ पा रहे हो? शिवकांत जी प्रयागराज से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, राधा रानी कैसे रीझती हैं? उनका प्रिय बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? कबीरा हंसना दूर कर रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। अपने प्यारे को प्राप्त करने के लिए एक ही उपाय है कि हमें रोना आ जाए, तड़पन आ जाए, हमारे अंदर व्याकुलता पैदा हो जाए। जैसे भूख का व्याकुल पुरुष केवल अन्न चाहता है, भोजन चाहता है, जैसे कई दिनों का प्यासा केवल पानी चाहता है, ऐसे हमारे हृदय में आग लग जाए भजन के प्रभाव से कि अब भगवान के बिना जिया नहीं जा रहा, भगवान के बिना रहा नहीं जा रहा। रह न सकत पल पलकन अंतर, जैसे जलते मीन, जैसे पानी से मछली को अलग करो तड़प कर प्राण त्याग दे, ऐसी व्याकुलता प्रभु के लिए प्रकट हो। सोई हमारे सब लाभ प्राप्त हो गए, सब जीवन धन्य हो गया, सब मंगल हो गया। जब तक हमारे अंदर भगवान का विरह नहीं आता तब तक ये भोग प्रिय लगते हैं, संसार प्रिय लगता है। और जहां भगवान का विरह प्रकट हुआ तो ये फिर भोग प्रिय नहीं लगते, फिर भगवान प्रिय लगने लगते हैं। इसलिए सबसे प्रार्थना है नाम जप जरूर कीजिए। यदि अपना मंगल, सुख, कल्याण, दुख की निवृत्ति चाहते हो तो भटको मत। किसी के जंतुर बांधने से तुम्हारे दुख निवृत्त होने वाले नहीं, तुम्हारे द्वारा किया हुआ सत्कर्म तुम्हें सुख प्रदान करेगा। तुम नाम जप करो। नाम जप में न पैसा लगता है, न किसी ज्ञान की आवश्यकता है, न श्रद्धा भाव की आवश्यकता है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। क्या प्रश्न था इनका? हाँ, श्री जी को रिझाने के लिए क्या करें? और हाँ, वही आग पैदा करो हृदय में कि जिया ना जाए हमें। रोते रोते हमारा हृदय आर्त भाव में पुकार पड़े, विरह प्राप्त हो श्री जी के लिए, तभी हमारे जीवन की सार्थकता है। श्री जी को रिझा पाने में हम तभी समर्थ होंगे जब हम रसिकों का संग करें, रसिक वाणियों का स्वाध्याय करें, हमारे अंदर भाव आ जाए, प्रियाजू के लिए विकलता आ जाए, तो इससे श्री जी रीझ जाती। प्रेम से ही रीझती है श्री जी। और श्री जी की प्राप्ति के लिए एक ही उपाय करना है, प्रभु से प्रार्थना करो कि मुझे रसिकों का संग मिले। रे मन रसिकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। एक बात से केवल बच जाओ, वैष्णव अपराध से। कई बार चर्चा हुई इस श्लोक में, बस एक बात से कह रहे हैं, राधा माधव पाद पंकज रजहा प्रेमोन्मादे तत्प्रिय क्रीड़ा कानन वासिषु स्थरचर प्राणिष्वपि द्रोहिषु प्रद्वेषं परमापराध महो त्यक्त्वैतरैरप्यधैर्
युक्तोप्यामरणांत लब्धवस्थितिर् वृंदावने स्यात् कृति। आहा, ये अहो आहा, ये शब्द आश्चर्य में है। कह रहे कि राधा माधव पाद पंकज रजा प्रेमोन्मादे तत्प्रिय। आप जिस रज में बैठे हैं ये प्रिया प्रीतम की पावन चरण रज है, ये गोपियों के आंसुओं से भींगी हुई रज है, ये प्रेमियों के आनंद अश्रु विरह अश्रुओं से भींगी हुई रज है। लाखों असंख्यों प्रेमी हो गए हैं, ऐसे अद्भुत अद्भुत जिनकी जैसी वृत्ति प्रकट होती वैसे प्रिया प्रीतम लीला करते, ऐसे समर्थ महापुरुषों की चरण रज में, प्रिया प्रीतम की चरण रज में, ऐसे परम पावन आंसुओं से भींगी हुई भूमि में आप बैठे हुए हैं, आप आए हुए हैं। जो वृंदावन धाम आए हैं, प्रियाजू की कृपा से आए हैं। कह रहे राधा माधव पाद पंकज रजा प्रेमोन्मादे तत्प्रिय। केवल वास कर रहे हो, अब आगे का कार्य वृंदावन करेगा, रसिकों का संग देगा, रसमयी रस रीति उपासना मिलेगी, आपको प्रेमोन्माद तक धाम पहुंचा देगा। पर तत्प्रिय क्रीड़ा कानन वासिषु, जो प्रिया प्रीतम की इस रास विलास भूमि में वास कर रहे हैं वो बहुत प्रियजन हैं। स्थिर चर प्राणिस्वपि द्रोहिषु, चाहे वो चल हो या अचल हो, बस इनके अपराध से बच जाओ। प्रद्वेषम परमापराध महो त्यक्त्वे तरेरप्य धैर्य। यदि तुम इस वैष्णव धाम में वैष्णव अपराध, एक अपराध से बच गए, इस महापराध से यदि बच गए तो तुमसे कैसे भी यहां पाप हो गए हों, यदि आमरण वृंदावन का वास स्वीकार कर लिए हो तो तुम्हें प्रिया प्रीतम की पक्की प्राप्ति होगी। कह रहे हैं युक्तोप्यामरणांत लब्ध वसितिर वृंदावने स्यात् कृति। प्रद्वेषम परमापराध महो त्यक्त्वे तरैरप्यधई, और बहुत से पाप हो जाए कोई तुम्हें नहीं रोक पाएगा प्रिया प्रीतम से मिलने के लिए। ये धाम अपने प्रताप पर आमरण, यही सदगुरुदेव भगवान ने बताया था। जब प्रारंभ में काशी से आए हुए महाराज जी से जब जुड़े तो एक भय लगा, क्योंकि पुरियों की महिमा, धाम की महिमा, महाराज जी यहां तो रज की वंदना की जाती है, जो रज शिव सनकादि की याचत सो रज शीश चढ़ाऊं। अब इस रज में लघु शंका का त्याग करते हैं, मल का त्याग करते हैं, क्योंकि यहीं रहते हैं और शरीर के द्वारा कोई न कोई त्रुटि भी हो सकती, जो आप पाप कहा जा सकता है धाम में, तो कैसे उसका मोचन होता है। क्योंकि हमने सुना है कि अन्यत्र कहीं पाप बन जाए तो तीर्थ अवगाहन से, गंगा यमुना आदि के अवगाहन से पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर गंगा यमुना तीर्थों में पाप बन जाए तो संगम तीर्थराज प्रयाग, वो तीर्थराज है, वहां अवगाहन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि तीर्थराज प्रयाग में पाप बन जाए तो पुरियों में से द्वारिका है, काशी है, अवधपुरी है, ऐसे सप्तपुरियां जो हैं, अगर वहां अपराध बन जाए तो ब्रज 84 कोश महामहिम। अगर कहीं ब्रज 84 कोश में आपसे कोई पाप बन जाए तो मुकुट मणि, ब्रज मुकुट है और वृंदावन मुकुट मणि है, वृंदावन की रज का सेवन। गिरिराज जी की परिकर के ब्रजवासी जन अभी परसों के लग आए थे, तो उन्होंने कहा बाबा गिरिराज जी में रहूं पर जब वृंदावन आऊं तो कुछ विशेष ऐसा क्यों लगे। हम कहा लाडली लाल नौ किशोर की राजधानी वृंदावन है, जय जय वृंदावन रजधानी, जहां विराजत मोहन राजा श्री राधा श्री रानी,
जय जय वृंदावन रजधानी। से सदा सनातन इक रस जोरी महिमा निगम न जानी। ये सनातन जोरी है, ये अवतार जोरी नहीं है कि अवतार लिया और अंतर ध्यान, ये सनातन जोरी है। श्रीधाम वृंदावन में यदि पाप बन जाए तो कैसे उससे मुक्त हुआ जा सकता है? क्योंकि शरीर है, कभी कोई त्रुटि हो जाए, कोई पाप बन जाए। तो सदगुरुदेव भगवान के वचन, उसी से हिम्मत बन गई। अखंड वृंदावन वास का जो सौभाग्य मिला वो इसी से, नहीं तो एक डर लग रहा था ऐसे महामहिम धाम का अपराध बन गया तो वो बढ़ता चला जाता है कैसे। तो गुरुदेव भगवान ने कहा यदि आजीवन वृंदावन वास का नियम ले ले और उससे कोई अपराध बन जाता है तो धाम उसको मानता ही नहीं। बस एक अपराध से बच जाए, वैष्णव अपराध। ये सदगुरुदेव के वचन। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज। राधा माधव पाद पंकज रजा प्रेमोन्मादेत। आप वृंदावन की रज में बैठे हैं, रज का सेवन कर रहे हैं, वास कर रहे हैं, ये आपको प्रेमोन्माद तक पहुंचा देगा। कैसे? रसिकों का संग कराएगा, रस रीति की उपासना मिलेगी, प्रिया प्रीतम को आकर्षित करके आपकी तरफ दृष्टि, ये धाम करवाएगा। पर तत्प्रियो क्रीड़ा कानन वासिसु। प्रिया प्रीतम के प्रिय केली कुंज में, ये संपूर्ण वृंदावन प्रिया प्रीतम का केली कुंज है। कहीं रास केली, कहीं विलास केली, विविध केलियों से युक्त कुंज निकुंजों में हमारे प्रिया प्रीतम विहरण करते हैं, विहार करते हैं। इसमें जो वास करने वाले हैं, प्राणिस्वपि द्रोहिषु प्रद्वेषम परमापराध महो। यदि वृंदावन के अखंड वासी का आप अपराध कर दिए तो महापराधो महो। फिर प्रेमोन्माद की बात तो जाने दो। पीछे श्लोक में सुना था कि राधा माधव फिर उस पर कृपा दृष्टि नहीं करते। बोले अगर ये त्याग दिए तुम कि वैष्णव अपराध नहीं होगा। पीछे श्लोक में सुने थे, उसको व्याख्या करने में डर लग रहा था कि अनाधिकारी जीव कहीं दोष बुद्धि न कर ले, इसलिए उसे गुप्त कर दिया था। एक पंक्ति की केवल बात, वृंदावन का वासी उगता हुआ बाल सूर्य है, उगता हुआ, अभी उगा नहीं है। तुम उसके लिए दिवांध रहो। दिवांध कहते हैं उल्लू को। उल्लू क्या? दिन में उसको दिखाई नहीं देता। दिवांध रहो अर्थात उसमें यदि कोई दोष दिखाई दे रहा है, आंख हटा लो। अब वो दोष रहेगा नहीं, क्योंकि राधा माधव की राजधानी में रह रहा है, उनकी कृपा दृष्टि पड़ेगी, वो प्रेम से पूर्ण हो जाएगा। पर आप यदि दोष दर्शन करेंगे तो आपका हृदय अपराध से युक्त होने के कारण फिर धाम में टिकना मुश्किल हो जाएगा, परमार्थ में टिकना मुश्किल हो जाएगा, भजन मार्ग छूट जाएगा। अगर एक अपराध से बचा लो अपने आप को, प्राणिष्वपि द्रोहिषु प्रद्वेषम परमापराध महो त्यक्तई, तो फिर कह रहे हैं अतरैरप्यधे, और कोई पाप बन जाए तो युक्तोप्या मरणांत लब्ध वसति वृंदावन स्यात्कृति। वृंदावन उसे महान सुकृति बना देता है, उसके कोई पाप नहीं मानता। इसी की टीका जो संस्कृत में की तो ध्रुवदास जी कहते हैं, वृंदावन ही प्रभाव सुनु अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मातु गोद भर ले। यदि कोई आजीवन वृंदावन वास स्वीकार करता है और बड़ा गलतियां करता है तो भी वृंदावन जैसे मल भरे बालक को मां दौड़कर गोद में ले लेती है, ऐसे वृंदावन स्वीकार। एक बात केवल, वैष्णव अपराध न बनने पावे, ये बस अंदर रखिए। धामवासी के प्रति कोई अपराध न बनने पावे। न लोक वेदो धृत मार्ग भेदई राविस्य संक्लिश्यति रे विमूढ़ा, हठेन सर्व परिहृत्य वृंदा वनांतरे पर्णकुटीं कुरुध्वम्।
ऐ विमूढ़, कलिकाल है तो साधना के द्वारा सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाएगा। क्या कर, ना लोक की सुन ना वेद की सुन, और वृंदावन का आश्रय ले, वृंदावन का वास स्वीकार कर और रसिकों का संग कर। बहुत दुख पा लिया, अब दुख पाने का समय नहीं, महासुख में निमग्न हो जा। क्या कर, हठ पूर्वक सर्वस्व छोड़कर वृंदावन में अगर नहीं कुछ हो पा रहा तो फूस की झोपड़ी रख करके भजन कर और परम पद को प्राप्त कर। कह रे, हठेन सर्व परिहृत्य वृंदावनांतरे पर्णकुटीम कुरुध्वम। किसी ने अपने गुरुदेव से कहा कि अमुक का आश्रम इतने एकड़ में बना हुआ है बाहर कहीं, यहां वृंदावन के वासी से। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी आप अभी समझ नहीं पा रहे हो, यहां एक छोटी सी फूस की झोपड़ी बनाकर जो वास करता है उसकी बराबरी ब्रह्मा भी नहीं कर सकते, तुम एकड़ों से जोड़ रहे हो। धाम है धाम। तो यहां जो वास कर रहा है वो प्रियालाल का कृपा पात्र है, प्रियालाल ने उसे पास दिया है, ऐसे थोड़ी यहां वास कर रहा है। ये श्रीधाम वृंदावन है, ये कोई नगर नहीं है, ब्रह्मा के द्वारा रचा नहीं है। अभी दृष्टि हमारी ब्रह्मा के द्वारा रची, इसलिए केवल ब्रह्मा की रची माया ही दिखाई दे रही है। अभी धाम और चिदानंद भाव नहीं आया, इसलिए यही भाव प्रदान कर देगा, धाम प्रदान कर देगा। तो तुम लोक और वेद के जो मार्ग हैं उनका हठेन सर्वम परिहृत्य, हठ पूर्वक त्याग कर दो। और वृंदावनांतरे पर्णकुटीम कुरुद्ध, जैसे बने वैसे वृंदावन का आश्रय ले लो, वास कर लो। बहुत ये लाभ की बात है। यत्तद् बलगन्तु शास्त्रण्यः हो जनतया गृहीतां यत्तदेव स्वं स्वं यत्तन्मतं स्थापयतु लघुमतिस्तर्कमात्र प्रवीणः अस्माकन्तु ज्वलैकोन्मद विमल रस प्रेम पीयूषमूर्ते श्री राधाया विहाराट विमिहन विनान्यत्र निर्याति चेतः। अगर तुम बहुत शास्त्र पढ़ोगे तो बहुत से मार्गों का वर्णन शास्त्रों में किया गया है, किन किन मार्गों में चलोगे। इसलिए मेरी बात मान लो, ये शास्त्र समुदाय को प्रणाम करो। जिन लोगों की इच्छा है कि हम बहुत काल तक जीवित रहकर साधना से सिद्धि प्राप्त करेंगे, उनको ग्रहण करने दो। ये जो अल्प बुद्धि वाले हैं ये तर्क करते रहते हैं, इनकी पूर्ण बुद्धि नहीं है, इसलिए इनकी बातें मत सुनो। वो अपने मत का सिद्धांत तुम्हारी बुद्धि में स्थापन करने की चेष्टा करेंगे, बचो इनसे। मेरी उन्माद भरी बात सुन लो। खुद स्वीकार कर रहे हैं कि ये जो मैं बात कर रहा हूं प्रेमोन्माद में कर रहा हूं। सब साधनाओं का, समस्त शास्त्रों का, समस्त ऋषि महात्माओं का एक ही मत है, प्रेम, चाहे वो आत्म प्रेम या भगवत प्रेम। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। श्रीपाद कह रहे हैं, बहुत अद्भुत विद्वान और महान प्रेमी है, कि मैं ऐसी साधारण भाषा नहीं बोल रहा हूं, प्रेमोन्माद में बोल रहा हूं। अस्माकंतु ज्वलैकोन्मद विमल रस, अत्यंत उज्जवल प्रेम रस जो उन्माद प्रकट करने वाला है, उसमें स्थित होकर बोल रहा हूं कि तुम शास्त्र समुदाय जिन साधनों की व्यवस्था करते हैं प्रणाम करो। समय नहीं है। लोगों की जिनकी बहुत भटकने की इच्छा है उनको भटकने दो। ये जो तर्क करते हैं, क्या है वृंदावन में, बोले अल्पज्ञ हैं, इनकी बात मत सुनो। वो अपने मत का सिद्धांत तुम्हारे दिमाग में बैठा लेंगे, तुम्हें नहीं सुनना है। मेरी उन्मद विमल रसमय प्रेम पीयूष वाणी को सुनो, अमृतमयी।
श्री राधा माधव यहां विराजमान है। देख रहे हैं श्रीपाद, ये वृंदावन धाम परम करुणामय है। इसी जन्म में मंगल हो जाएगा, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आश्रय ले लो वृंदावन का, और राधा 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 रसमयी श्री स्वामिनी जी के चरणों की आश्रय वृत्ति रस में डुबो ही देगी, मान लो। कल बहुत अच्छा लगा, एक संत भगवान पधारे, गौड़ेश्वर संप्रदाय के 108 मंदिर का निर्माण का बहुत बड़ा उनका, और उसके वो अधिकारी हैं, तो ऐसा तो उनका सबसे सार बात जो मुझे रुलाती है, प्रेम विह्वल कर देती है, वो है आपके द्वारा जो राधा नाम दिया गया है। वो मैं ऐसे प्रभावित होने वाला नहीं हूं, पर जब हमने देखा कि मेरे श्री कृष्ण राधा राधा रट रहे हैं और बाबा वही कह रहे हैं, बिक गया, बस बिक गया राधा राधा एकदम। ये बात इस बात से ले कि इस बात से कि श्री कृष्ण जब कृपा करते हैं तभी राधा नाम में प्रीति होती है। लाल रंगीलो गाइए, हमारा सिद्धांत है रसवाणी का, लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। सब शास्त्रों का सार, आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधि। बड़े वो कृपा पात्र हैं महापुरुष, जिनको हम महापुरुष कहते हैं, जिनको राधा नाम में अनन्य आसक्ति हो गई है। श्री कृष्ण तो पीछे पीछे डोलेंगे, आप कहोगे ऐसा कैसे? राधा राधा जपो, आपको खुद अनुभव में आने लगे, खुद अनुभव में आने लगे। ये इस समय वो अमृत आप पी रहे हैं, जो राधा राधा बोल रहे हैं, जो वृंदावन की भूमि के सिवा अन्यत्र ये कहीं नहीं प्रकट होता है। ध्यान रखना, कोई कहीं भी प्राप्त करे तो वृंदावन का ही कोई रजकण का सेवी, वहीं से राधा राधा मिलेगा, अन्यत्र नहीं। अन्यत्र है तो यहीं से है। यहां की वायु में राधा राधा, यहां के पत्ते पत्ते में राधा राधा है। और श्री जी की सेवा के लिए भी 42 लीला में आप सुन रहे थे कि हे प्रियाजू मेरी एक विनय सुन लो, हा 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 खाऊं। अर्थात यदि आप विनय मानोगी तो ही मुझे वो प्राप्त हो सकता है, ना कर दोगी तो मेरे जो मनोवांछा है वो अधूरी रह जाएगी, मेरे में सामर्थ्य नहीं। क्या आप अपने सेवा में मुझे रख लो, आज मुझे सेवा प्रदान करो। ये बाहर कहीं आप पढ़ेंगे, बाहर कहीं सुनेंगे? ये महल है प्रियाजू का, और यहां जो महल की टहल में है वो सब देख रहे हैं। यहां श्रीपाद को जो रस मिला, बड़े मर्मज्ञ महापुरुष हैं, ज्ञान समुद्र काशी में वास करने वाले अद्भुत विद्वान, अद्भुत वेदांती। जब इनको ये रस मिला वृंदावन का, तब ये कह रहे हैं कि मेरी बात मान लो, यत्तद वलगंतु शास्त्रण्य हो जनतया आग्रह्यताम यत्तदेव। शास्त्र में बहुत से साधन मार्ग वर्णन किए गए हैं, नमस्कार। जो उनको करना चाहते हैं, बहुत समय व्यतीत करना चाहते, करने दो। स्वम स्वम यत्तन मत्तम स्थापयतु, अपने अपने सब मत तुम्हारी बुद्धि में बैठालने की कोशिश करेंगे, लेकिन लघुमति तर्क मात्र प्रवीण, वो छोटी बुद्धि तर्क के द्वारा वो आपको सिद्ध करेंगे कि वृंदावन ही सब कुछ नहीं है। बात समझना, बहुत ये सूक्ष्म विषय है। अस्माकंतु ज्वलैकोन मद विमल रस प्रेम पीयूष। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, वेदातीत स्थिति में बैठ के बोल रहा हूं। वेदातीत स्थिति अवच्छिन्न अनुरागम लभते, उस प्रेम पीयूष से बात कर रहा हूं, उन्मत्त होकर के कि सब तज वृंदावन का आश्रय लेकर राधा राधा रट, देख तुझे क्या प्राप्त होता है। अब पैसा तो लगा नहीं, इसलिए इसमें कीमत समझ में नहीं आएगी।
बहुत सूक्ष्म विषय है। उपनिषद में जब कोई ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने जाता, पढ़ के देखना उपनिषदों को, 12 वर्ष तक आश्रम की सेवा करवाई, व्रत आदि के द्वारा तप कराते हुए। छांदोग्य उपनिषद की बात कह रहा हूं। फिर उसमें बोल दिया तुम मन नहीं हो, चिंतन करो। 12 वर्ष के तप के बाद एक शब्द ब्रह्म ऋषि बोला कि तुम मन नहीं हो। फिर 12 वर्ष साधन, तुम प्राण नहीं हो। अपने आप अनुभव हो गया मैं कौन हूं, वो बताना नहीं पड़ा। नहीं 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 तो जो है वो। अब यहां 5 मिनट में वो रस की बात सुनने को मिली जो अत्यंत गूढ़ है। तो आपको लग रहा है ऐसी तो रोज बातें होती रहती, प्रवचन की इस कान से सुना निकाल दिया। बहुत कठिन करके मिले, बहुत कष्ट से मिले तो उसका मात होता है। प्राणी की ऐसी कुछ सोच है, सहज में तो उसको विश्वास नहीं होता कि ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। कीमत लगा के मिले, कष्ट सह के मिले, तब उसको लगता है पता है ऐसे थोड़ी बात सुनने को मिलती है, इतने लाख देना पड़ा, इतने दिन, तब। अरे बोले सालों नंबर लगाने के बाद तब तो उसको लगता है कीमती है। और सहज में ऐसे गली चलते मिल जाए अमूल्य बात तो उसको समझ में नहीं आती। श्रीपाद कह रहे हैं मैं प्रेम में उन्मत्त होकर बोल रहा हूं कि आपको भी प्रेम में उन्मत्त कर देगा। श्री राधा विहार वन वृंदावन का आश्रय या वास दोनों में बराबरी है। यदि ठीक से आश्रय हो गया तो वास का ही फल मिलता है। और राधा राधा राधा, अब ये छोड़कर कहीं भी अन्य आश्रय मत लो। ना समय है, ना इतना ज्ञान है, ना इतनी सामर्थ्य है। राधा राधा पुकारो, अलवेली सरकार करुणामयी स्वामिनी, जिनके अधीन पर ब्रह्म परमात्म तत्व है। चाहे मोक्ष चाहना, चाहे परम पद प्रेम जो चाहना, सब पूर्ण हो जाएगा। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज भक्त को या भगवान जानते हैं या भक्त जिसे अपना परिचय करा देता है वो जानता है, दूसरा नहीं जान सकता। बाहरी किसी भी चेष्टा से आप अनुमान केवल अपनी बुद्धि के बल के अनुसार लगा सकते हैं, स्थिति को नहीं जान सकते हैं। केवल विद्वान भक्त को जान जाए असंभव, कि बहुत शास्त्रों का पढ़ा हुआ है तो भक्त को जान जाए। भगवान जानते हैं या भक्त जना दे जिसको, जैसे भगवान के लिए है सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। संसारी पुरुषों को हटाने में 1 मिनट लगता है, भक्तों को 1 मिनट, अपने आप हट जाएंगे सब। कबीरदास जी महाराज काशी में विराजमान थे, लाखों की भीड़ जुटने लगी। जब उनका अद्भुत अद्भुत चमत्कार प्रकाशित हुआ तो लाखों की भीड़ जुड़ने लगी। पर चमत्कार तभी प्रकाशित होता है जब चिदानंद में चित्त वृत्ति जुड़ती है और संतों के प्रति भगवत भाव होता है। अपने कर कमल से कबीरदास जी बुन करके जो वस्त्र वो बाजार में बेचते, मूल से पुनः खरीदते और जो मुनाफा होता उससे संत सेवा करते थे। एक दिन पूरा थान लेकर के गए तो एक संत भगवान की मंडली थी, तो संत भगवान जो मुखिया थे आए और कहा ये पूरा वस्त्र दे दो, सबके लिए लंगोटी और अचला का काम करेगा। दे दिया। अब जब मूल ही नहीं मिला तो मुनाफा की क्या बात, तो घर में ना तो सेवा के लिए कुछ, तो जाके एकांत तो बैठ गए कि अब क्या करें। घर जाते जब मूल मिलता तो उससे धागा खरीदते, जो मुनाफा मिलता उससे संत सेवा घर का कार्य चलता। एकांत बैठ गए और भगवान नाम जपने लगे। भगवान ने देखा कि कई संत समय से आ गए, जहां बहुत श्रद्धा से सेवा होती है वहां संत भगवानों की कृपा होती रहती है। भगवान तत्काल गाड़ियों में ये आटा, चीनी, घी, ये कई गाड़ी सब सामग्री भर करके पहुंचे। कबीरदास जी की माता जी थी, उनसे कहा कि आज वो आ नहीं पाएंगे, किसी कार्य में हैं, ये सब सामग्री भेजी, आज बड़ा मुनाफा हुआ है,
बहुत बड़े धनी को उन्होंने वस्त्र बेचा है, जबकि एक मूल भी नहीं मिला था, कुछ संत को दे दिया था। तो संत के स्वामी कौन है? हरि। तो बहुत बड़े धनी से सौदा हो गया ना खूब। और कहा जब तक वो आए ना तब तक यहाँ के काशी के जितने भी विद्वान ब्राह्मण संत महात्मा सबके यहाँ सीधा भेज। तो एक कोतवाल होते हैं सूचना देने वाले संतों में, पूरी काशी में कि कबीरदास जी घी चीनी ये और 2-2 मोहरे स्वर्ण की भेंट में। तो जहां कबीरदास जी एक झाड़ी में छुपे भजन कर रहे थे, वहां से कई लोग निकले, बोले धन्य है कबीर जी को, कितना सामग्री उत्साह पूर्वक बांट रहे थे। अरे भाई बोले हम तो सोचा था सामग्री मिलेगी, लेकिन 2-2 स्वर्ण मोहरे मिली। कबीरदास जी ने कहा हम तो यहां छुपे बैठे, कुछ था ही नहीं, ये कैसे? जब वहां पहुंचे तो वहां लाइन में सब बट रहा था। मां बड़ी प्रसन्न थी, बच्चा आज तुमने सौदा किस धनी से किया, बहुत माला माल कर। वो मुस्कुराए और चुप हो। बड़ा यश फैल रहा था। कबीरदास जी ने विचार किया कि तो वो ठीक नहीं है, ज्यादा यश कीर्ति भीड़ तो फिर भजन में बड़ा विघ्न पड़ेगा। एक चाल चलते हैं जिससे साफ भाग जाएंगे। काशी में परम भाग्यवती वैश्या भी रहती थी, जो काशी में रह रही, जनकपुरी में थी जैसे पिंगला वैश्या। उनके पास जो ही गए तो खड़ी हो गई दंडवत करके, महाराज आपका दर्शन तो यहां उचित नहीं है, कोई देख भी लेगा तो अश्रद्धा कर लेगा, हम लोग ऐसी नीच मानी जाती है समाज में आप। तो उनका नहीं नहीं, हम तो आए ही आपके सानिध्य की याचना करने। कुछ समझ में नहीं आया कि इतने बड़े महापुरुष वैश्या के सानिध्य की। बोले अगर आप एक सहयोग कर दे हमारा तो। बोले हाँ। बहुत विघ्न पड़ने लगा, भजन में बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है, तुम केवल थोड़ा सहयोग कर दो कि काशी की 2-4 गलियों में प्रधान हमारे गले में हाथ डालकर बस चल दो, और सब हम संभाल लेंगे, सब खत्म हो जाएगा। तो अब महाराज कोई पूछेगा नहीं। बोले इसीलिए कोई हमें पूछे ना, हम इसीलिए। तो महाराज हम तो निर्लज ही है, जहां चाहो चाहे, और आपके साथ हमें और कोई। गंगा जल भरा, थोड़ा उसमें रंग मिलाया, बीच बीच में गंगा जल का घूंट। और राजा तक काशी नरेश ने जब सूचना सुनी, शिष्य थे, ऐसा कैसे कर सकते हैं गुरुदेव, ऐसा कैसे कर सकते, लाखों की श्रद्धा का नाश हो गया, ऐसा कैसे कर सकते। कोई दंडवत प्रणाम। कुछ जो भागवत जन थे वो कहते कि भाई कुछ भी हो, है इनकी लीला, हमारी दृष्टि में तो जैसे कल थे वैसे ही आज है, पर प्रायः बहुतायत में अरे सब ऐसे। अब राजा को अश्रद्धा हो गई, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकते। बड़ा मतलब मन खिन्न था। पहुंचे हाँ कबीरदास, उतर के साष्टांग दंडवत करता था, कोई दंडवत नहीं। गुणमानी संसार, तभी तो वह कह रहे उड़िया बाबा कि भक्त को केवल भगवान जानते हैं या जना दे तो जानते हैं। थोड़ी देर खड़े रहे, कमंडर से जल लिया, बोले शांत शांत शांत। तो कहा महाराज ये क्या लीला है, अब क्या जमाना चाहते हो, हमने तो देख लिया ना आपको। बोले तुमने देखा ही नहीं, इस समय सेवा जगन्नाथ जी की सेवा में थे, उनके वस्त्र में आग लग गई तो उसी को बुझा रहा था। उस समय घोड़े दौड़ा करके अपने गुप्तचरों को भेजा, पता लगाया। तो बोले हाँ महाराज कबीरदास जी पास ही थे यहाँ, तो उन्होंने तत्काल बुझा दिया, नहीं तो शरीर शायद भस्म हो जाता। बोले वो तो हमारे पास थे वहां। बोले वो सिद्ध पुरुष हैं, भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, आए साष्टांग दंडवत की। बोले गलती हो गई हम आपको पे। बोले आपको इसलिए मैंने अपना परिचय दिया है कि अगर राजा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो ठीक नहीं है, ये तो बावरी प्रजा है। भक्त को केवल श्री भगवान जानते हैं, या भक्त जिसे परिचय करा दे तो जानते, अन्यथा जानना बड़ा मुश्किल है।
भक्त परिपक्व अवस्था को वही प्राप्त होता है जो आराध्य देव, उनका भजन और गुरु चरणारविंद की पराधीनता, तीन बातें जो स्वीकार करता है वही परिपक्व सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है। ध्यान दीजिए, आराध्य देव प्रिया प्रीतम, उनका निरंतर भजन और गुरु चरणारविंद की पराधीनता, उनके आदेश के अनुसार जीवन, वो सिद्ध पुरुष हो जाता है। धीरे धीरे वृत्ति उसकी परिपक्व हो जाती है। ध्यायतो विषयान पुंसास संगस देशुपजायते। यदि तुम विषय चिंतन न करो तो किसी विषय में सुख नहीं है। तुम्हारा जब एकांत में चिंतन बनता है तब वो तुम्हें चिंतन के कारण सुखानुभूति होती है, ना कि उस विषय में सुख है। जैसे एक कुत्ता सूखी हड्डी लेकर एकांत में भागता है कि मेरे सुख को कोई छीन न ले, और जब चबाता है तो उसी की गलफरों से रक्त स्राव होकर हड्डी में दिखाई देता है। उसको लगता है इसमें रस है, इसमें पावर है, कुछ नहीं। ऐसे ही अज्ञानी पुरुष के द्वारा समस्त भोगों के भोगने का जो चिंतन है, वही चिंतन उसे सुखानुभूति कराता है, न कि भोगों में। नहीं तो भगवान की आज्ञा मानो, अनन्यस चिंतयन्तो माम, केवल भगवत चिंतन हो, फिर हमको परिणाम बताओ कौन सा भोग तुम्हें सुख प्रदान करता है। घृणा हो जाएगी। ये भगवत प्राप्त महात्मा कह रहे हैं, इनके वचनों को मानना चाहिए, अनुभव में नहीं उतरना चाहिए। ऐसा दलदल है भोगों का कि आज तक कोई अनुभव करके नहीं निकला है। जब निकला है तो रो के असंतुष्ट होकर के ही छोड़ा है। कभी कोई ऐसे भोग नहीं छोड़ पाया कि बहुत भोगा, हमें तृप्ति हो गई, अब मैं जा रहा हूं भगवान की शरण में। ऐसा कभी नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ। चाहे जितना बड़ा सम्राट हो, चाहे जितना भोग बाहुल्यता हो, रोया, पश्चाताप किया और असंतुष्ट होकर, अतृप्त होकर त्यागा। वही बात आज है आपके हृदय में कि आप अतृप्त हैं, भोगों से असंतुष्ट हैं, तो अनुभव के लिए मत जाइए। गुरुजनों की, महापुरुषों की बात मान लीजिए और उसका चिंतन छोड़ दीजिए। बस खास बात है, तुम्हारे को अगर कोई परेशान करता है तो तुम्हारा चिंतन परेशान करता है। अंदर से ठीक बैठकर देख लीजिए। बड़े भाग्यशाली उपासक है जिन्होंने अपने चिंतन को बचाने की चेष्टा की। कोई भी क्रिया तब होती है जब चिंतन होता है। ये बहुत सिद्धांत है, भगवान के वचन है। ध्यायतो विषयान पुंसास संगस्तेषुपजायते। जब हम किसी विषय का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो हमारे अंदर उसके भोगने की इच्छा प्रकट होती है। चाहे वो कोई खान पान की वस्तु हो, पहनने ओढ़ने की वस्तु, ये सब भोग के अंतर्गत आते हैं। सर्वेंद्रियार्थाः, समस्त इंद्रियों के अर्थ भोग अलग अलग है। श्रवणेन्द्री, घ्राणेन्द्री, नेत्रेन्द्री, त्वगेन्द्री, वाकेन्द्री, हस्तेन्द्री, पादेन्द्री, जनेन्द्री, गुदाएन्द्री, ये सब इंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं। इनका मुखिया मन, ये 11, इनका काम ही है जगत के भोगों में चिंतन लगाना। बहुत सूक्ष्म विषय प्रार्थना है, ये संतों के अनुभूत विषय है। चिंतन किसी विषय का ना हो और फिर कोई भोग भोगो, बिल्कुल 100 में 100% आपको सुख नहीं मिलेगा। और ऐसे महापुरुषों का जो चिंतन भगवान में स्थित है, प्रियालाल में स्थित है, उनके लिए कहा गया वो विषयान ग्रहणंत मुंचंत, वह कोई फर्क नहीं पड़ता। विषय सेवन में, पाप कृत्य में, पुण्य कृत्य में अंतर से देखा जाता है कि उसको बराबर 5 व्यक्ति बराबर वही क्रिया कर रहे हैं, चाहे वो पाप की हो या पुण्य की हो, लेकिन 5 का फल अलग अलग हो सकता है। एक का राग नहीं है बिल्कुल,
केवल क्रिया है, बिल्कुल राग नहीं है, बिल्कुल नहीं बंधेगा, उसका हर कर्म अकर्म हो जाएगा। एक है बहुत कम राग है, उसको बहुत कम फंसाओ उसको होगा। एक है संपूर्ण राग चित्त में है, उसको पूरी आसक्ति उसकी दुर्गति करा देगी। अंतर से तुम कितना चिंतन करके उस भोग को स्वीकार किए हो, बस खास बातें हैं। इसीलिए भगवत प्राप्ति के मार्ग में चाहे जो विषय हो, यदि वो बहुत प्रिय लग रहा है और उसका हमारा चिंतन बना है, तो उसे हमें सेवन नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना सतोगुणी भोग क्यों न हो, क्योंकि हमारा चिंतन बना है। और अगर हम भोगेंगे तो चिंतन पुष्ट हो जाएगा, और बार बार चिंतन होगा तो हमारे चिंतन में विघ्न पड़ेगा। इसलिए जिस वस्तु का चिंतन हो कि आज तो अमुक चीज खानी है, अमुक चीज देखनी है, अमुक चीज भोगनी है, उसका बहुत सरलता पूर्वक यदि माया ने सानिध्य दे दिया है तो भी ना भोगा जाए। ये बहुत अंदर से अध्यात्म पुष्टि की बात है, इसे समझ लो। श्रीपाद कह रहे विषम, पहली बात यह है कि तुम हर्षित होकर जे ही भोग में जाओगे तो परिणामता तुम्हें शोक मिलेगा, क्योंकि द्वंद्व है ये विषम है। हरिवंश महाप्रभु इसी संसार पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रेम की बात कही है। अगर इस संसार को जीतना है तो एकमात्र भगवत प्रेम है, दूसरा कुछ नहीं, दूसरी किसी की सामर्थ्य नहीं है। प्रेम में बहुत प्रबल शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। सेवक जी महाराज कह रहे जीति विषम संसार कीर्ति जग विस्तर है। जीति विषम संसार कौन? जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है, जो नाम जप कर रहे हैं, लीला गायन कर रहे हैं। विषम निरय वदभाति सर्वेन्द्रियार्थाः, इंद्रियों के जितने भी भोग हैं ये सब नरक प्रदान करने वाले हैं, इनमें किंचन मात्र सुख नहीं है। श्री कृष्णचंद्र जी ने गीता जी में कहा दुख योनयः, अर्थात केवल ये दुख प्रकट करते हैं। पक्की बात है, सच्ची बात है। अज्ञान के कारण आपको ऐसा लगता है कि इंद्रियों के भोग भोग कर मैं सुखी हो रहा हूं, लेकिन सत्य विषय यह है कि जब उनको भोगो तो अंदर से आता है कि जो मैं चिंतन में सुख प्राप्त कर रहा था वो तो है ही नहीं। बड़े बड़े भोगियों को घृणा होने लगती है, पर वो घृणा दूसरी तरह की होती है, वैराग्य नहीं होता। उस शरीर से नहीं, दूसरे शरीर में, उस शरीर से नहीं, तीसरे शरीर में, ऐसे वो भटकता है। और जो विवेकी होता है वो संपूर्ण भोगों से नरकवत अपना पिंड छुड़ा लेता है। इन भोगों के भोगने में तुम्हारा चिंतन प्रधान है और कुछ नहीं। सर्वेंद्रियार्था, समस्त इंद्रियों के अर्थ, उनके भोगने का चिंतन और भोग क्रिया ये नरक प्रदान करती है। नरक स्पष्ट। सर्वे भोगा भवंति प्रबल गरल, क्योंकि जितने भी भोग हैं ये प्रबल विष है। प्रबल विष, प्रबल विष का मतलब होता है तत्काल असर करने वाला। एक मीठा विष होता है, महीनों में असर करता है, लेकिन भोग तत्काल पागल बना देने वाला है। चिंतन हुआ, सानिध्य भोग का हुआ, पागल बन गया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब भूल गया। देखो कितना असर चढ़ा उसका, कि उसका चिंतन, उसकी क्रिया सब भागवतिक मिट गई, और उस समय वो कामांध हो गया, उस समय वो वासना में हो गया, सारा चिंतन खत्म, सारी की सारी वृत्ति। ये जहर है। इसे कह रहे सर्वे भोगा भवंति प्रबल गरल। ये प्रबल विष है जो तत्काल चढ़ता है, देखने से चढ़ता है, छूने से चढ़ता है, चिंतन से चढ़ता है, फिर भोगने से क्या होता होगा। ये ऐसा प्रबल गरल है, विष है, कि एक विष तो खाने से ही केवल एक शरीर में चढ़ेगा, एक जन्म नष्ट करेगा। लेकिन ये भोग कह रहे सर्वे भोगा भवंती प्रबल गरला,
ये इतना बड़ा विषय कि देखने से चढ़ जाता है, सुनने से चढ़ जाता है, चिंतन से चढ़ जाता है, फिर भोगने से क्या दुर्गति होगी। इसलिए कहा निरवय वदभाति सर्वेन्द्रियार्था, जो इंद्रियों के भोगों का चिंतन करके उनको भोग कर सुखानुभूति करते उनको नरक की प्राप्ति होती। भगवान ने भी कहा त्रिविधम नरकश्चेदम द्वारं नाशन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रेम त्यजेत। ये तीनों नरक के द्वार हैं, काम क्रोध लोभ, ये निश्चित नरक प्रदान करते हैं। वन्युद्भट ज्वाल कल्पाहा, और ये भोग क्या करते हैं, हृदय को जलाते हैं, अग्नि जैसे जला करके त्वगेंद्री को, शरीर को कष्ट देती है। लेकिन ये कारण शरीर तक प्रभाव डालते भोग, स्वभाव, अंतःकरण, इंद्रियां और स्थूल शरीर भी। इस तीनों शरीरों पर विष का प्रभाव पड़े, ऐसा विष की रचना आज तक नहीं हुई प्रकृति में। प्राकृतिक विष केवल स्थूल शरीर पर प्रभाव डालता है, इस पर। लेकिन ये सर्वे भोगा भवंति प्रबल गरलहा, ये स्थूल शरीर पर भी प्रभाव डालते हैं, सूक्ष्म शरीर को बसीभूत कर लेते हैं और